बाब नंबर 16। باب 5 من الدواب فواسق يقتلن في الحرم। जब मक्खी तुम में से किसी के पीने की चीज में गिर जाए तो उसे डुबो दे, क्योंकि उसके 2 परों में से एक में बीमारी है और दूसरे में शिफा है, और 5 जानवर बदअमल हैं, उन्हें हरम में भी मार दिया जाए। फायदा, ये बाब भी जायद फायदे के कबील से है, क्योंकि असल बाब हैवानात का जिक्र है और मक्खी भी एक हैवान है। इस हदीस में मक्खी के हैवान होने के अलावा उसकी एक खुसूसियत की तरफ इशारा है। इसी तरह 5 चीजों के जानदार होने के अलावा उनके फिसक की वजह से उन्हें हर जगह मार देने के हुक्म के जायद फायदे की तरफ इशारा है। असल बाब बाब कौलिल्लाहि तआला वबस्स फीहा मिन कुल्ली दाब्बा ही चल रहा है, जिसमें मक्खी और 5 जानवरों के अलावा मजीद जानवरों, बिल्ली और चींटी का भी जिक्र है। हदीस नंबर 3314। حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें बदअमल हैं, उन्हें हरम में भी मार दिया जाए: चूहा, बिच्छू, चील, कौवा और काटने वाला कुत्ता। हदीस नंबर 3315। حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं कि जो शख्स मुहरिम होते हुए उन्हें मार दे उस पर कोई गुनाह नहीं: बिच्छू, चूहा, काटने वाला कुत्ता, कौवा और चील। फायदा, इन दोनों हदीसों की शरह हदीस नंबर 1829 और 1826 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3316। حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن الشيطان। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया, शाम के करीब बर्तनों को ढांक दो, मिशकीज़ों के मुंह बांध दो, दरवाजे बंद कर दो और बच्चों को यानी बाहर निकलने से रोक लो, क्योंकि उस वक़्त जिन फैलते हैं और उचकते फिरते हैं, और सोने के वक़्त चिरागों को बुझा दो, क्योंकि बहुत बड़ा मूजी यानी चूहा बाज औकात यानी तेल से चलने वाले चिराग की बत्ती को खींच कर ले जाता है और घर वालों को जला देता है। इब्न जुरैज और हबीब ने अता से बयान किया, शयातीन उस वक़्त फैलते हैं। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 3280 में गुजर चुकी है। अल-फुवैसिक़ा अल-फासिक़ा की तस्गीर है जो इसके फिसक की बड़ाई बयान करने के लिए है, और अल-फ़अरा की सिफ्त है, मुराद चूहा है। फ़अरतुन में ता वहदत की है, तानीस की नहीं। ये लफ्ज़ मुज़क्कर मुअन्नस दोनों पर बोला जाता है। चूहा जबरदस्त मुज़ी है, उन चीज़ों को काटता और ख़राब करता है जिन्हें ख़राब करने से उसे कुछ हासिल नहीं, ना उसने वो खानी होती है ना उसे कोई और मकसद होता है। मसलन वो बिला वजह बिजली की तारें काट देता है, किताबें और कपड़े कुतर कर बर्बाद कर देता है। दूसरे फवासिक का फिसक भी यही है कि वो अपने किसी फायदे या जरूरत के लिए नहीं बिला वजह नुकसान करते हैं और उनसे ये काम शैतान लेता है। दूसरे जानवर अगर नुकसान करते हैं तो उसका बाइस उनका कोई फायदा होता है। मसलन बिल्ली दूध पी जाती है, गुजरती हुई बर्तन गिराकर तोड़ देती है, मगर बिला सबब नुकसान नहीं करती। हदीस नंबर 3317। حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت: والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة. وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गार में थे कि सूरत वल मुरसलात उर्फा नाजिल हुई। हम इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हासिल कर रहे थे कि एक सांप अपने सुराख से निकला। हम उसे मारने के लिए जल्दी से उसकी तरफ बढ़े तो वह हमसे पहले अपने सुराख में चला गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे शर से बच गया जैसा कि तुम उसके शर से बच गए। और इसराइल से रिवायत है, उन्होंने इसे आमश से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने अलकमा से, उन्होंने अब्दुल्ला से इसी तरह रिवायत किया और इसमें यूं कहा, और हम ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ताज़ा ताज़ा हासिल कर रहे थे। और इसराइल के साथ अबू अवाना ने भी इस हदीस को मुगीरा से रिवायत किया है। और हफ्स बिन गियास और अबू मुआविया और सुलेमान बिन कर्म ने भी आमश से, उन्होंने इब्राहिम से, उन्होंने असवद से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 1830 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3318। हद्दसना नस्र बिन अली अखबरना अब्दुल अअला हद्दसना उबैदुल्लाह बिन उमर عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत एक बिल्ली की वजह से आग में गई क्योंकि उसने उसे बांध दिया, फिर न उसे कुछ खाने को दिया और न उसे छोड़ा कि जमीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। यानी अब्दुल आला ने कहा और हमें उबैदुल्लाह ने सईद मकबूरी से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह बयान किया। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 2364 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3319। حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا नमलतन वाहिदा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया में से एक नबी एक दरख्त के नीचे उतरा तो उसे एक चींटी ने काट लिया। उसने अपने सामान के मुतालिक हुक्म दिया और वो उसके नीचे से निकाल लिया गया। फिर उन्होंने उस यानी चींटी के घर के मुतालिक हुक्म दिया तो उसे आग से जला दिया गया। अल्लाह ने उसकी तरफ वही की कि तुमने एक ही चींटी को क्यों ना जला दिया। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 3019 में गुजर चुकी है।